नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिस्तक। अनिल अंबानी की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। कभी चमकती सूरज की तरह चमकने वाला ये बिजनेस घराना आज काले बादलों के अंदर गहरा दबता नजर आ रहा है। एक तरफ कर्ज के बोझ तले दबी कंपनियां, तो वहीं दूसरी तरफ जांच एजेंसियों का लगातार सिकंजा। और अब कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय यानी एमसीए ने बड़ा कदम उठा लिया है। उसने अपनी सबसे सख्त जांच एजेंसी यानी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस यानी सीएफआईओ को आदेश दिया है कि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप, जिसे हम एडीएडी कहते हैं, उससे जुड़ी कई कंपनियों की जांच करे। ये खबर ना सिर्फ अनिल अंबानी के लिए झटका है, बल्कि पूरे रिलायंस ग्रुप के लिए चिंता का विषय बन गया है। आइए आज की वीडियो में इस पूरी कहानी को सरल शब्दों में समझते हैं, ताकि आप जान सकें कि आखिर पूरा मामला है क्या और इसके पीछे की वजहें क्या हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर सीएफआईओ है क्या और इसके क्या आदेश आए हैं। देखिए, सीएफआईओ भारत सरकार की एक विशेष एजेंसी है जो कंपनियों में बड़े घोटाले, धोखाधड़ी और नियमों के उल्लंघन की जांच करती है। यानी जब भी कोई बड़ा ऐसा धोखाधड़ी होता है, नियमों का उल्लंघन होता है, तो ये वाली एजेंसी उन सब की जांच करवाती है और पता लगाती है मामला। जब मामला बहुत जटिल हो जाता है, तभी ही इसकी तलवार चलाई जाती है। इस बार एमसीए ने इसी हफ्ते आदेश जारी किया है। जांच का दायरा कम से कम 4 कंपनियों पर फैला है। इसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसे हम आर इंफ्रा कहते हैं, वो इसकी शिकार हुई है। रिलायंस कम्युनिकेशन यानी आर कॉम, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड यानी आरसीएफएल और सीएलई प्राइवेट लिमिटेड, ये चारों कंपनियां जांच के शिकंजे का शिकार हुई हैं। ये कंपनियां एडीएजी ग्रुप का अहम हिस्सा बनी हुई हैं, लेकिन अब इनकी वित्तीय स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि बैंकों के हजारों करोड़ के कर्ज चुकाने में देरी हो गई है। अब सवाल ये उठता है कि जांच क्यों शुरू हुई है। तो दरअसल कंपनियों को चलाने के नियम यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं। वित्तीय संस्थान, बैंक और खातों की जांच करने वाले ऑडिटोरियो ने यानी कि एडीएजी की रिपोर्ट में कई कमियां बताई गई हैं। अब इसे उदाहरण से समझें तो जब रिलायंस कैपिटल और आरकॉम ने कर्ज चुकाने में चूकी थी, तो बैंकों ने फॉरेंसिक ऑडिट कराई, यानी इसमें पैसों के गलत इस्तेमाल की आशंका जाहिर की गई। क्या पैसे सही जगह गए? क्या कोई छिपी हुई कमियां हैं? इन्हीं सवालों पर सीएफआईओ की नजर रहेगी। वहीं एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि पहले सीबीआई और ईडी ने भी इन कंपनियों की जांच की थी, लेकिन एसएफआईओ का फोकस कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर होगा। यानी क्या बैंकों, ऑडिटरों या फिर रेटिंग देने वाली एजेंसियों ने जानबूझकर कोई बात छुपाई है? और अगर पैसों की हेराफेरी हुई है, तो क्या ये शेल कंपनियों के जरिए की गई है? आपको बता दें आगे बढ़ने से पहले कि शेल कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो कागजों पर तो होती हैं, यानी कागजों पर वो मौजूद हैं, लेकिन असल में कोई काम नहीं करती। इनके जरिए अक्सर पैसे छुपाए जाते हैं। ये जांच अगर गहराई तक जाती है तो नतीजे चौंकाने वाले हो सकते हैं। सीएफआईओ अगर कोई धोखाधड़ी वाली कंपनी पकड़ती है, तो एमसीए या फिर कंपनी रजिस्ट्रार उस पर सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। कंपनी को बंद भी करा जा सकता है। के अलावा उनके मालिकों या फिर निदेशकों पर मुकदमा भी चल सकता है, या उन्हें भविष्य में कंपनी चलाने में अयोग्य घोषित भी किया जा सकता है। ये सारे बड़े कदम उठाए जा सकते हैं अगर कंपनी धोखाधड़ी के शिकंजे में रही तो। अनिल अंबानी का नाम तो सीधे नहीं लिया गया, लेकिन चूंकि ये ग्रुप के प्रमुख रहे हैं, इसलिए ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब याद रहे, अनिल अंबानी 3 साल से ज्यादा समय से आर इंफ्रा के बोर्ड से बाहर हैं, लेकिन ग्रुप की छवि पर असर पड़ेगा ही। आर इंफ्रा ने यह बयान जारी किया था कि ईडी की पिछली कार्रवाई से कंपनी के कामकाज, शेयर होल्डर्स या फिर कर्मचारियों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा, यानी उस पर कोई भी असर नहीं हुआ। लेकिन सच्चाई तो यही है कि लगातार जांचें विश्वास को कमजोर कर रही हैं। और तो और सिर्फ यही नहीं, जांच तक ही सीमित नहीं है चीजें। पिछले हफ्ते ईडी ने एडीएजी ग्रुप से जुड़ी 7,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति को जब्त भी कर लिया था। ये कार्रवाई सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग की जांच का हिस्सा है। आपको बता दें कि जब्त संपत्तियों में मुंबई के पाली हिल में एक आलीशान घर है,
नई दिल्ली का रिलायंस सेंटर है और नवी मुंबई में धीरू भाई अंबानी नॉलेज सिटी में 132 एकड़ से ज्यादा जमीन भी शामिल है। इस जमीन का मूल्य 4,460 करोड़ के करीब बताया गया है। ये संपत्तियां ग्रुप की ताकत का प्रतीक थी, लेकिन अब कानूनी जाल में फंस गई हैं। अनिल अंबानी का परिवार, जो कभी भारत के सबसे अमीरों में शुमार था, आज कर्ज चुकाने की जद्दोजहद में जटिल है लगा हुआ है कि कैसे इन सब कंट्रोवर्सी से बाहर निकला जाए। रिलायंस कम्युनिकेशन का कर्ज तो 40,000 करोड़ से ज्यादा का था, जिसे चुकाने के लिए संपत्ति बेचनी तक पड़ गई। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो ये घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है। बड़े बिजनेसमैन घराने कैसे ऊंचाइयों से गहराई में गिरते हैं तो किस तरीके का झटका सहना पड़ता है। एक तरफ मुकेश अंबानी का रिलायंस जियो दुनिया को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ उनके भाई अनिल अंबानी का ग्रुप संघर्ष कर रहा है। लेकिन सच्चाई यही है कि बिजनेस में पारदर्शिता और नियमों का पालन सबसे बड़ा हथियार होता है आगे बढ़ने के लिए और सफलता हासिल करने के लिए। अगर गड़बड़ियां हुई तो जांच आनी ही लाजमी होती है। इसमें क्या होने वाला है, उम्मीद यही है कि सच्चाई सामने आए और दोषियों को सजा मिल पाए। अगर अनिल अंबानी जी इससे बच पाए तो बहुत अच्छा। अब आम निवेशक और शेयरधारकों के हितों की रक्षा होनी चाहिए, ये अहम है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि अनिल अंबानी की कहानी एक सबक है। सफलता के शिखर पर पहुंचना आसान होता है, लेकिन उसे बनाए रखना उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। उम्मीद करते हैं कि ये जांच निष्पक्ष हो, यानी इसमें कोई भी घोटाला ना हो, ग्रुप को नई शुरुआत का मौका मिले। लेकिन तब तक के लिए सबकी नजरें इसी पर रहेंगी, जो रिपोर्ट आएगी उस पर नजर रहेगी। इसके बाद क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, और ये जानने के लिए आप हमारे चैनल बिस्तर के साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही जुड़े रहें हमारे साथ, और हमारे चैनल बिस्तर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।